आज हमारे पास हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ जानने वाले आए हुए थे। उन लोगों ने हमसे, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि मोदी हार गया। उसका जिज्ञासा ये था कि उन लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, गरीब कल्याण योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आखिर उसका क्या होगा। बहुत सारे लोग जो कि विश्वकर्मा योजना की आस देख रहे हैं और कई योजनाएं हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, उसी तरह से जुड़े हुए लोग थे जिन लोगों का सवाल था कि अब तो मोदी हार गया, अब क्या होगा। मैंने उन लोगों से पूछा, बताइए मोदी हार गया, कौन जीत गया। उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार जीत गया। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, राहुल गांधी जीत गया। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, लालू यादव का बेटा जीत गया। अब कौन जीता ये तो अलग सवाल है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि मोदी हार गया। मोदी कौन था या मोदी कौन है? मोदी तो एक योद्धा है। मोदी एक सिपाही है जो इस देश के लिए लड़ रहा है। हमें 2047 तक विकसित राज्य का दर्जा देने के लिए लड़ाई करना है, दिन रात लड़ाई करना है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाने के लिए वह दिन रात एक किया हुआ है। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह दिन रात एक किया हुआ है। वह तो एक योद्धा है जो कि हमारे लिए, इस देश के लिए युद्ध लड़ रहा है। वह अगर हार गया तो योद्धा नहीं हारता है, हारता है वह जिसके लिए लड़ रहा है। वह लड़ रहा है गरीबों के लिए, वह लड़ रहा है इस राष्ट्र के लिए, वह लड़ रहा है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वह लड़ रहा है भ्रष्टाचार व्यवस्था के खिलाफ। अगर सिपाही हार गया इसका मतलब वह नहीं हारा, सिपाही तो शहीद होता है। सिपाही ना हारता है ना जीतता है, सिपाही तो शहीद होता है। तो हारा कौन? हमारा हिंदुस्तान, हमारा राष्ट्र। अगर हम 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने में कामयाब नहीं हो सके तो कौन हारा? हमारा हिंदुस्तान हार गया। अगर हम विश्व गुरु कहलाने के लायक नहीं हो सके, अगर हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके, अगर हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन सके तो कौन हारा? हमारा देश हार गया। अगर इन गरीबों को जो ये योजनाएं मन में लेकर के चल रहे हैं, अगर उनको वह योजना नहीं मिली, अगर गरीब कल्याण योजना नहीं मिला, अगर गरीबों को विश्वकर्मा योजना लाभ नहीं मिला तो कौन हारा? ये गरीब हार गया, ये देश का गरीब हार गया। मोदी नहीं हारा, ना ही जीता। मोदी ना कभी हारा था ना कभी जीता था। मोदी तो दिन रात एक कर वह लड़ाई लड़ रहा है, अकेला सिपाही। उसने हम देशवासियों से जो मदद मांगी है, हम देशवासियों को उस रूप में मदद नहीं, उन्हें जिस रूप में मदद की जरूरत थी, शायद अगर हम उस रूप में मदद कर पाते तो शायद जो 2047 तक हमारा विकसित राष्ट्र बनने का जो हमारा सपना है और शायद उससे कहीं पहले ही हो जाता। हमारा जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना है वह भी काफी जल्दी हो जाता। हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना है वह भी, हमारा वह सपना काफी जल्दी पूरा होता। और हमारा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का जो हमारा सपना है शायद वह सपना पूरा हो जाता। परंतु हमने वह सहयोग नहीं किया जो सहयोग हमें करना चाहिए था। हमने सहयोग जब किया है तभी तो आज मोदी पुनः प्रधानमंत्री की शपथ लेने के काबिल बनाया। परंतु उस ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस बार शपथ
नहीं ले पा रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। उसकी कमजोरियां, उसकी मजबूरियां इस बार साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि हमने उसे उस लायक मदद नहीं किया जैसी मदद की उसे अपेक्षा थी। अब होगा क्या, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा, परंतु जो भी हुआ हमें अब इससे सीख लेने की जरूरत है। हमें अब भी संभालने की जरूरत है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो आने वाला समय में नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होगा। मोदी का क्या होगा? वह तो फकीर है, झोला लेके चल देगा। कल को मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे, उसका क्या बिगड़ जाएगा? उसे बिगड़ेगा इन गरीबों का, बिगड़ेगा हमारा, बिगड़ेगा इस राष्ट्र का। इसीलिए राष्ट्र को बचाना है, गरीबों को न्याय दिलाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो फिर मोदी को बचाना होगा। उसके साथ सारे देशवासियों को खड़ा होना होगा। हमें इस बात को महसूस करना होगा, हमने जो गलती की है उस गलती की भरपाई हमें करनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। किसी भी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो कलम के सिपाही हैं, और जहां पर मैं सरकार की गलतियां होती हैं मैं उसके खिलाफ लिखने से भी नहीं चूकता, परंतु जहां सरकार का काम सही दिखता है उसकी तारीफ करना भी हमारा फर्ज बनता है। और उसी फर्ज के तहत कलम का सिपाही का भी काम होता है। अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उसे उजागर करना। अगर हम कहीं दिशा से बाहर जा रहे हैं, हमें दिशा दिखाने का प्रयास करना, यह एक कलम के सिपाही का राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और हम अपने किसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमने अपने विचार आप सारे लोगों के साथ में साझे किए हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे विचार आप सबों के विचार से तालमेल खाते हो सकता है कुछ लोगों के साथ हमारे यह विचार आंशिक रूप से तालमेल खाते हो, कुछ लोगों के साथ यह विचार बिल्कुल तालमेल ना खाते हो, या कुछ लोगों के साथ यह विचार पूर्णतः तालमेल खा रहे हो। परंतु राष्ट्र हित में अगर आप लोगों का भी कुछ सुझाव हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हमें आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन का सदा इंतजार रहेगा और स्वागत रहेगा। PSA लैब न्यूज से मैं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। नमस्कार।